जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं अपने चैनल पर एक से बढ़कर एक साधना का थोड़ा सा डिफिनेशन डाला हूं। उन सभी साधनाओं को देखकर आप सभी ये तय कर सकते हैं कि मैं कौन सी साधना करूं जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए, या आपके मन में कौन सी साधना करने की इच्छा है, उस साधना को आप चूज करें और फिर उस साधना में लग जाएं और अपने जीवन को सफल करें। इसी क्रम में, इसी कड़म में, इसी कड़ी में साधनाओं का जो ये सिलसिला है, इस सिलसिले के कड़ी में, क्रम में मैं आप सबों के लिए आज एक बहुत ही सुंदर सा साधना लेकर के आया हूं। एक ऐसी साधना जो लोग कहते हैं कि गुरुजी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहता, मैं बड़ी बड़ी साधनाओं को कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, मेरे पास कोई बड़ा व्यापार नहीं है, मेरे पास बड़ा कोई ऐसा धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, सर्विस नहीं है जिसके चलते मैं अरबपति, खरबपति, करोड़पति वगैरह बन पाऊँ। पर इच्छा है करोड़पति, अरबपति बनने का, जिसके लिए मैं बहुत सारे गुरुओं के पास गया हूं और ठगी का शिकार होकर चला आया हूं। दोस्तों, मैं वैसे सभी साधकों से, साधिकाओं से यही कहना चाहूँगा कि जो लोग चाहते हैं कि मैं कम समय में, कम मेहनत करके ज़्यादा लाभ, यानी करोड़पति बनने का सपना, अरबपति बनने का सपना अपने इसी लाइफ में मात्र साल भर के अंदर ही देख लूं, तो भाई उनके लिए ये साधना अति उत्तम है, सर्वोत्तम है, महानतम है। इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। तो दोस्तों, आइए इस साधना के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताने से पहले मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल पर पड़े सभी वीडियो को एक एक करके देखें, तो आप सबों को समझ में आएगा। यहाँ वहाँ के चक्कर में ना पड़ें, जल्द करोड़पति बनने के चक्कर में ना पड़ें, नहीं तो आप खाकपति बन जाएंगे भाई। ऐसा नहीं होता है आज किसी गुरु के पास गए और कल आप करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा अगर होता तो सबसे पहले वही गुरु बनता करोड़पति, अरबपति, फिर आपको शिष्य बनाने की आवश्यकता क्या होता। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। उल्टा पुल्टा कोई कमेंट नहीं करेंगे, नहीं तो मैं उनको अवघड़ वाला गाली देना शुरू कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे दोगले व्यक्ति हैं जिन्हें मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका दुकान बंद हो रहा है। वो लोग गलत करते हैं, लोगों से ठगी करते हैं, उसका दुकान बंद होता है, इसलिए वो लोग गलत कमेंट करते हैं। कोई भी व्यक्ति गलत कमेंट ना करें। ये साधना है भाई, इस साधना से आप हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप तन, मन, धन और समय 4 चीज़ देकर साधना को करेंगे तो आपको हर चीज़ की प्राप्ति होगी। पर ये आज के ज़माने में कोई साधक ऐसा कर नहीं पाता। बस वो यही सोचते हैं जाएंगे गुरुजी के पास और लेके चले आएंगे, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं भाई, भूल से भी ऐसा मत सोचना। गुरुजी के द्वारा बताए गए विधान को करना होगा,
तो लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं लाभ मिलेगा। उल्टा पुल्टा करेंगे नहीं लाभ मिलेगा। अपने दिमाग से करेंगे नहीं लाभ मिलेगा। जल्द करेंगे नहीं लाभ मिलेगा। बिना गुरु आज्ञा के करेंगे नहीं लाभ मिलेगा। गुरु पर, इष्ट पर, अपने देवता पर विश्वास नहीं करेंगे नहीं लाभ मिलेगा। किसी भी साधनाओं में सफलता गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों आइए, मैं आज आप सबों के लिए जो ये साधना लेकर के आया हूँ, ये साधना मात्र 11 दिनों की साधना है भाई। मात्र 11 दिनों की ये साधना बहुत अच्छी साधना है, सात्विक साधना है। घर के एकांत कमरे में कर सकते हैं, घर परिवार में रहकर कर सकते हैं। थोड़ा सा परहेज करना होगा भाई, क्योंकि ये मां का साधना है, ये जगत माता की साधना है, मां की साधना है। थोड़ा सा इसमें परहेज करना पड़ेगा। साधना काल तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। जिस कमरे में साधना करेंगे उसी कमरे में रात्रिकालीन शयन करना पड़ेगा। दिन में आप कहीं रहें कोई दिक्कत नहीं। मांस मदिरा अगर हो सके तो लहसुन प्याज का भी सेवन बंद करना पड़ेगा साधना काल तक। सात्विक भोजन करना है। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सभी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। दोस्तों, इस साधना से मां आपके ऊपर इतनी कृपा करती है कि आपको अकस्मात धन, यानी आकस्मिक धन, अचानक धन का लाभ करवाती है। और ऐसा नहीं कि नहीं देती है, यह किसी न किसी माध्यम से आपको धन देती ही देती है। और वो धन जो चिरस्थायी होता है। ये नहीं कि आज आया दिखा दिया, कल वही प्रेत लेके चला गया। ऐसा नहीं होता है भाई। ये जिस माध्यम से धन देती है वो माध्यम आपका चिरस्थायी होता है, वो धन आपका चिरस्थायी होता है। लॉटरी के माध्यम से, सट्टे के माध्यम से, जुए के माध्यम से, या कहें शेयर मार्केट के माध्यम से, या अगर आपका बिजनेस है उस बिजनेस के माध्यम से ये अकस्मात धन देती है, आकस्मिक धन देती है, अचानक धन देती है और करोड़ों में देती है। 10-20 रुपये, लाख रुपये, 1000 रुपयों में नहीं देती है। आपके हिसाब से, आपके साधनाओं के हिसाब से, आपकी शक्ति के हिसाब से, आपके मंत्र बल के हिसाब से, आपकी जाप के हिसाब से, आपने जो साधना किया, इस साधना में जो आपने भक्ति, श्रद्धा, विश्वास किया, उस हिसाब से आपको ये धन देती ही देती है। नहीं का कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर इस साधना को ऐसे शुक्रवार से स्टार्ट किया जाता है, पर इस साधना को आप नवरात्रि विशेष भी कर सकते हैं, नवरात्रों में कर सकते हैं। साल भर में 4 गो नवरात्र होता है। ये चारों नवरात्रों में अगर आप इस साधना को श्रद्धा, भक्ति भाव के साथ, गुरु आज्ञा के साथ अगर करेंगे तो मेरा मानना है कि आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आपका बिजनेस है तो वो बिजनेस खुलेगा और अकस्मात बहुत सारा धन आएगा। हो सकता है कोई पोटली आकर रख दे कि रखो भाई, थोड़ा सा हम 10 मिनट पेशाब करके आते हैं या लेटरिन करके आते हैं या खाना खा के आते हैं, इस थैले को रखने दो, 10 मिनट में हम आ जाएंगे। बाद में जब आप उस थैले को खोल के देखते हैं तो दिखता है कि उसमें अरबों रुपया है, करोड़ों रुपया है। इस रूप में भी दे सकती है
सट्टे के माध्यम से दे सकती है, जुए के माध्यम से दे सकती है, लॉटरी के माध्यम से दे सकती है, या अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उस माध्यम से दे सकती है। यानी किसी न किसी माध्यम से ये आपको देती ही देती है, करोड़पति अरबपति बनाती ही बनाती है, इसमें कोई शक का गुंजाइश नहीं है। इस मां का नाम है अघोर लक्ष्मी। नाम ही है सिर्फ अघोर। इसका विधान जो होता है, माता अघोर लक्ष्मी की जो साधना होती है, इसके साधना का जो विधान होता है वो सात्विक होता है भाई, पूर्ण सात्विक है। मिठाई का भोग लगता है, ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं है। छोटा सा मंत्र है, छोटी सी साधना है, घर के एकांत कमरे में हो जाया करता है। अगर आप साधक या साधिकाएं मन से धन लेकर अरबपति खरबपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, जिसके पास कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, वैसा कोई रास्ता नहीं है जहां से आप करोड़पति अरबपति बन जाएं, तो आप आंख मूंद कर मात्र एक साधना को, इस माता अघोर लक्ष्मी की साधना को करें। मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर आप सभी इसे महीना में एक बार कर लें तो ये प्रत्यक्ष तो नहीं होती है, लेकिन अगर ये रीझ जाए तो प्रत्यक्ष भी होती है। कोई बड़ी बात नहीं है, दर्शन भी दे सकती है, खुले आशीर्वाद भी दे सकती है। लेकिन इनकी जो कृपा होती है वो अगर आप सभी महीने में 11 दिन इन्हें दे दें, माँ के नाम को दे दें, माँ के चरणों में अर्पण अगर कर दें 11 दिन, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि साल भर न बीतते बीतते आप कहाँ रहेंगे ये आप सोच नहीं पाएंगे। ये आपके सोच से परे होगा, पर गुरु नियमों पर चलना होगा भाई। अब आप कहेंगे मुझे समय ही नहीं है, और दिन भर मोबाइल देखते हैं, रात भर मोबाइल देखते हैं, लोगों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, घुमक्कर ज़िंदगी बिताते हैं, शराब पीते हैं, वगैरह वगैरह सभी कार्य करते हैं, तो फिर जीवन में संभव नहीं है कुछ भी करना भाई आपके लिए। अगर कुछ करना है तो तन, मन, धन और समय, ये 4 चीज देना पड़ेगा। जब ये 4 चीज आप किसी भी साधनाओं में गुरु आशीर्वाद से दे देंगे, तो 5वां जो होगा ना भाई, वो इसका मीठा फल होगा। और वो मीठा फल जिससे आप धन, संपत्ति, मान, सम्मान, यश, वैभव, लग्जरी जीवन, हर ऐसो आराम, बिल्डिंग, जमीन, जायदाद, हर चीज प्राप्त कर सकते हैं भाई। पर जिसे ये 4 चीज नहीं है, वो इन सब चीज़ों में ना पड़े। वो सिर्फ वीडियो देखें, सुने और आगे कुछ नहीं करें। बहुत ऐसे व्यक्तियों का कॉल आता है, गुरुजी मुझे तो दीक्षा देने का जो शुल्क है उसके लिए पैसे नहीं हैं। अब आप सोचो, आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति गुरुजी को दीक्षा का जो शुल्क होता है, दान की जो राशि होती है, दक्षिणा की जो राशि होती है, वो देने में आनाकानी करता है,
तो वो कोई साधना कर पाएगा भाई? जीवन में कर पाएगा? कभी नहीं। वो यूं ही मर जाएगा सब दिन हाय हाय करते, कर कुछ नहीं पाएगा, प्राप्त कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए भाइयों, अगर आप सभी तंत्र के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से मां की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में मान सम्मान, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख, भोग, लग्जरी जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, तो छोड़िए इन अप्सराओं को, जिन्नों को, जिन्नातों को, परियों को, मुंजा कलवा मशान को। बस मां की शरण में जाइए और मां का साधना, 11 दिनों का साधना प्रत्येक महीना कर लीजिए। साल भर के अंदर आप कहाँ रहेंगे ये मेरा वादा है, सोच नहीं पाएंगे। ये अवश्य कहेंगे कि जीवन में मुझे कोई गुरु मिला था, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से, उनके दादा गुरु की कृपा से, उनके दादा गुरु के आशीर्वाद से, यानी आपके जो दादा गुरु होंगे और मेरा, इन सबों के आशीर्वाद से आप कहाँ रहेंगे ये सोच नहीं पाएंगे कि मैं क्या था, क्या हो गया। पर भाई, इन सब के पीछे 4 चीज़ देना ही होगा: तन, मन, धन और समय। सबसे पहले आप जिसे गुरु बना रहे हैं उसके आश्रम पर आइए, उनसे मुखातिब होइए। ऑनलाइन तो दीक्षा की बात ही मत कीजिए। गुरुजी बहुत दूर पड़ता है, कैसे आएंगे? गुरुजी ऑनलाइन ही दीक्षा दे दीजिए, हो जाएगा, सब कर लेंगे। नहीं भाई, अगर हनुमान जी ये सोचते कि 7 समुद्र पार हमें जाना है, 100 योजन के समुद्र को लांघना है, इतना दूर के जाएगा, तो आज हनुमान जी का नाम नहीं होता, भक्तों में भक्त शिरोमणि नहीं बनते। इसी चीज को तो पार करना है भाई। आप वैसे व्यक्ति हैं, भगवान ने आपको अलग बनाया है, तो कुछ अलग करने की सोचिए ना भाई। भेड़ बकरियों की तरह झुंड में रहना क्यों चाहते हैं? उससे अलग निकलिए ना। जब आपको अलग कुछ करना है, समाज में अलग कुछ अपना बनाना है, तो कुछ अलग कीजिए ना, अलग सोचिए ना, अलग दिमाग लगाइए ना। झुंड में मत रहिए। झुंड में रहिएगा, भेड़ बकरी की तरह चरते रहेंगे जिंदगी भर, कुछ भी नहीं होगा। वो एक गाना कहता है ना प्यार किए ना इजहार किए, ना रूठे ना तकरार किए, ये मिलना भी क्या मिलना है कि आए और चल दिए। कहीं यही गति आपका ना हो जाए कि आप क्यों जन्मे, क्यों मरे, पता नहीं। भाई, जब आए हो धरती पर तो कुछ बड़ा सोच रखो। बड़ा कहता है, जो व्यक्ति का सोच तार के तरह रहता है, तो कहावत है कि तार से गिरा तो खजूर में लटका। लेकिन जब खजूर में से गिरेंगे भाई, तो जमीन पर आके पटका, आपका कमर पैर सब कुछ टूट के खत्म हो जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे आप। इसलिए सोच सदा ऊंचा रखिए और सोच सदा पॉजिटिव रखिए। ये हमें सिद्ध होगा, नहीं होगा, ये क्यों सोचते हैं? आप कर्म तो कीजिए, फल तो ऊपर वाला देने वाला है। आप फल के मालिक कौन होते हैं? आप ये सोचने वाले कौन होते हैं कि ये हमें सिद्ध होगा ही नहीं होगा? आप कर्म कीजिए, सिद्ध होगा कि नहीं होगा ये ऊपर वाले के पास है। आपके इष्ट जानते हैं, आपके गुरु जानते हैं।
इसलिए दोस्तों, आप सभी कुछ ना सोचते हुए अपने जीवन को अगर सबसे अलग करना चाहते हैं, सबसे सुखमय करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा हसीन अपनी दुनिया को बनाना चाहते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, सारे चीज़ों को छोड़ दीजिए। छोटी मोटी साधनाओं को कलवा मुंजा जिन्ना जिन जिन्नाती सब कुछ छोड़ दीजिए भाई। सब छोटी मोटी साधना है। ये सब आपको करोड़पति, अरबपति, खरबपति नहीं बना सकता। लाख 2 लाख दे सकता है, 5 लाख दे सकता है, 10 लाख दे सकता है, ज़्यादा इसका औकात नहीं है भाई। बस मात्र एक माता अघोर लक्ष्मी की साधना करें और अपने जीवन को सफल करें भाई। कोई ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। घर के एकांत कमरे में बैठना है भाई, थोड़ा सा हवन होता है 2 माला का और थोड़ा जाप होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 से 2.5 घंटे के अंदर ये साधना संपन्न हो जाया करता है। 11 दिनों की साधना है भाई, आप सभी अवश्य करें। अगर महीना में 1 बार कर ले तो अति उत्तम, नहीं तो कम से कम साल में 4 गो जो नवरात्र है इसमें अवश्य करें। फिर आप देखेंगे कि आप कहाँ रहेंगे। फिर जो होगा वो हमसे बात करते रहेंगे। साधना विधान को लेने के लिए हमारे नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें, दीक्षा लें और इस साधना में साधनारत हो जाएं। साधना के सारे नियमों को जानें, सीखें। पहले जो तंत्र का नियम है उन बेसिक नियमों को सीखें, इसके बाद फिर साधना को करें और आप अपने जीवन को सफल करें। आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।